नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एरीज। अगेन एक मंथली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ रिलेशनशिप पे कपल्स के लिए। बट ये रीडिंग जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिएगा। सभी के साथ में देखो, सारी बातें रिलेट करे, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं पहले आपकी एनर्जी से। एज अ कपल आपके साथ में क्या कुछ होने वाला है, आप किस वे में रहोगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज की सितंबर की एनर्जीज बताएं। एरीज मेष राशि। आप अपने रिश्ते में, अपने रिलेशनशिप में कहूंगी बहुत ज्यादा दिख रहे हो कि बिल्कुल प्योर एक सोल की तरह, कहते हैं ना, कनेक्टेड फील करते रहोगे। एंड उनसे कनेक्शंस बनाए रखने की हर तरह से, कहते हैं ना, कोशिश करते हुए दिख रहे हैं आप। बहुत लविंग, केयरिंग दिख रहे हो। एंड ऑनेस्ट भी काफी रहोगे अपने रिलेशनशिप को लेके, उनके तरफ में चीजें दिख रही हैं। एंड बट एक बात कहूंगी, अगर बिगिन की फेजेस में कहूँ तो कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन वाइज अगर कहूँ तो आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे शायद अपने पर्सन से, या कुछ बेफिजूल की सोच, कहते हैं ना, आपको सता सकती है। कुछ चीजों को लेके चिंता कर सकते हो। कई लोगों की कहूंगी एनर्जीज में दिखता है कि बिगिन थोड़ा सा कि क्या हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, थोड़ा सामाजिक प्रतिष्ठे के रिगार्डिंग कुछ चीजें सोचते हुए दिख रहे हो, या फिर बट आप अपने पर्सन को प्यार बहुत ज्यादा करते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप पे आपकी तरफ से बेस्ट रहेगा, लेकिन आपको हो सकता है कुछ चीजों को लेके वरीड बहुत ज्यादा आप दिख रहे हो, या एंजाइटी, या कुछ चीजों को खोने का डर, वो कहूंगी दिख रही है बिगिन फेजेस में। कुछ विश, डिजायर्स आपकी कहूंगी इस महीने हो सकती है कि फुलफिल हो। मीट फेजेस जाते जाते, कहते हैं ना, कि आपका कोई एक विश पूरी होते हुए दिख रही है, आप हैप्पी होते हुए भी दिख रहे हो। बिगिन थोड़ा सा डाउन दिख रहा है, बट मीट काफी अच्छा रहेगा। एंड या सेटिस्फाइड कुछ चीजों को लेके। जो लोग डेटिंग रिलेशनशिप में, कहूंगी मैरिज की हो सकती है कि फेजेस अगर बात करूँ तो सडन हो सकता है नो आए, बट उसके बाद कहते हैं ना कि थोड़ा टाइम बीते तो सामने वाला इंसान उसके लिए रेडी हो जाए। तो कुछ लोगों का कहूंगी वो फेजेस हो सकता है। यस, आप मुझे कोई एक नई फेजेस में भी जाते हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप को लेके कुछ फ्रेश स्टार्ट कुछ लोग करते हुए दिखे, तो मीट टू एंड आपके साथ में काफी अच्छा, या आपके तरफ में, कहते हैं ना, हित में, फेवर में होता हुआ दिख रहा है। तो कुछ अगर चीजें आपको बिगिन में बेफिजूल की ज्यादा आप सोचने लगो, तो उस पे कहूंगी खुद को कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि आप जो सोचोगे वो रियलिटी उतनी हद तक नहीं रहेगी, रियल नहीं रहेगी। थोड़ी सी फॉल्स इल्यूजन कह सकते हैं कि आपको कनेक्ट हो सकता है। तो वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं आपकी एनर्जीज में। सो ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव वाइब्स कहूंगी फ्रॉम द गुड एनर्जीज, कि आप अगर कुछ मनोकामनाएं करके रखे हुए तो वो चीजें आपकी पूरी हों। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। एंड जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में, कहते हैं ना, कि शादीशुदा हो, बंधन में, तो कहूंगी मीट टू एंड अगेन कहूंगी आपके लिए भी एक नया पड़ाव हो सकते हैं, नई चीजें। पार्टनर भी कहूंगी फिजिकल अट्रैक्शंस बहुत ज्यादा रखते हुए दिख रहे हैं अपने सिचुएशंस में आपके तरफ में, बट कुछ चीजों में खुद को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। मन इनका भी कुछ चीजों के लिए होगा, लेकिन कहते हैं रेस्ट्रिक्ट करके रखना, वो चीजें दिख रही हैं इनकी एनर्जीज में। बिगिन आप दोनों की कम्युनिकेशन वाइज चीजें थोड़ी सी स्टक, या आपने अपने वे में रहना, या बेफिजूल की चीजें सोचना, तो ये भी थोड़े से कटे कटे से दिख रहे हैं। या टेक्स्ट मैसेज, कॉल का हो सकता है कि उतना खुलकर जवाब ना दें, या थोड़ा सा डिले रिप्लाई हो। तो इस बिगिन थोड़ा सा टफ होने वाला है। बट मीट से, कहते हैं ना, कि ये भी इंसान आपकी तरफ में कुछ फेयर करते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। बट कहूंगी आपकी ना एंगर इश्यूज उतनी नहीं दिख रही है। मतलब इनसे कम्युनिकेट करोगे तो भले मन में जितनी भी चीजें रहे या बेफिजूल, लेकिन आप एंगर नहीं, आप शांत भाव से कुछ चीजों को हैंडल करते हुए दिख रहे हो। बट आपके पर्सन अगर कहूँ तो इनसे ये थोड़े से चिड़चिड़ेपन में हो सकते हैं, या थोड़े से लॉजिकल ज्यादा, इनमें इमोशंस कम दिख रही हैं।
आपके पर्सन की एनर्जीज में भावनाएं तो हैं प्यार की, लेकिन कहूँगी वहाँ पे इमोशंस कंट्रोल करके कम्युनिकेट करना या अपनी बातों को ज्यादा मनवाना या तो इसे डोमिनेटिंग नेचर कह सकते हैं, ये आपको इनमें देखने को मिल सकती है। स्टॉकिंग एनर्जीज भी आपके पर्सन की कहूँगी बहुत ही ज्यादा हाई रहेंगी इस महीने में। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो किसी भी तरह से अगर आप किसी ऐप के थ्रू से कनेक्टेड हो तो कहूँगी स्टॉक ज्यादा करेंगे ये आपको। एंड बेफिजूल का थोड़ा सा ना अपना कुछ हावी प्रेजेंस बनाने की कोशिश करेंगे। ये थोड़े से अगर कहूँ तो जिनके केसेस में अगर बच्चे वगैरह अगर हैं तो बच्चों के लिए भी ये थोड़े से हाइपर हो सकते हैं या उनके तरफ में प्रेशर्स या वो चीजें दिख रही हैं, एंगर इश्यूज। बट बैलेंस करने के लिए इनको कहते हैं ना कि लोग करते हैं उस तरह से, तो वो इनके हिसाब से करेक्ट होगी, लेकिन शायद आपके लिए वो चीजें थोड़ी सी या घर परिवार के लिए वो चीजें थोड़ी सी भारी हो सकती हैं। कैप्रिकॉन, टॉस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी से अगर पर्सन है मेल तो कहूंगी उनसे डेट करेंगी। फीमेल कहूंगी कैप्रिकॉन, टॉस एंड वर्गो में से हैं तो उनसे वैशेट करते हुए दिख रहे हैं। फीमेल कहूंगी एक लगभग सिमिलर एज या एल्डर की वाइब्रेशन ज्यादा हाई है। मेल कहूंगी एल्डर या यंगर कोई भी पर्सन हो सकते हैं। देखते हैं क्या कोई स्टेप अप एक्शंस कुछ ऐसी चीजें होते हुए दिख रही हैं। आपके पर्सन की बिगिन फेजेस में भी अगर कहूँ तो थोड़ा सा ये मुझे एक्शंस वाइज अगर कहूँ तो या तो ट्रैवलिंग वाली फेजेस कह सकते हैं, कुछ लोग के लिए अब्रॉड ट्रैवलिंग या कहीं भी ऑन द एयरवे ट्रैवलिंग की एक एनर्जीज दिख रही हैं, या सेम कहते हैं ना कंट्री वाइज भी अगर कहूँ तो ऑन द एयरवे ट्रैवलिंग हो सकती है। शुरुआत में इस तरह के एक्शंस ले सकते हैं, ये करियर वाइज हो सकती हैं। फाइनेंशियली अगर कहूँ तो ये इंसान के पास में कहते हैं ना पैसे आते हैं एंड खर्चीले भी हो सकता है, ये ज्यादा रहे कुछ टाइम के लिए। एंड प्लानिंग्स बहुत ज्यादा करेंगे बट इनिशिएट लेने में इनको थोड़ा सा वक्त टाइम लग सकता है। घर परिवार में अगर कुछ लोगों के लिए सेलिब्रेशन वाला माहौल हो तो उनमें इनकी एक इन्वॉल्वमेंट या अपना एक कहते हैं ना दिख रहा है, उन उस तरह की चीजें या एक्शंस ले सकते हैं। इंजॉयमेंट वाली फेजेस ये क्रिएट कर सकते हैं। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस से अगर फीमेल है तो कहूंगी उनसे वैशेट करेंगी या यंगर या एल्डर। मेल अगर कहूँ तो एरीज, अगेन मेल भी कहूंगी एरीज से ज्यादा वाइब्रेशन है बट लियो एंड सजिटेरियस भी पर्सन हो सकते हैं मेल। एल्डर की अगेन कहूंगी एनर्जी ज्यादा हाई दिख रही है। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। आउटकम एनर्जीज क्या है। देखो आपके लिए अगर कहूँ तो एज अ गाइडेंस कहूंगी ओवरऑल के एनर्जीज में ये इंसान तो थोड़ा सा ऑफ ऑन हो सकते हैं या आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, थोड़ा सा प्रेशर, लेकिन आपको इनसे कनेक्टेड रहना पड़ेगा। आप इनसे अगर ज्यादा कहते हैं ना कि टेक्स्ट करो या इनका थोड़ा ख्याल रखो तो चीजें ये बैलेंस कर लेंगे, या इनकी भावनाएं जो अंदर में तो सही है बट ऊपर से थोड़ा सा सख्तीपन वो थोड़ा सा इनका साइलेंट मोड में जा सकता है, तो वो चीजें दिख रही हैं। एंड आपके ही सही से कनेक्शन से चीजें बेटर रहते हुए दिख रही हैं या बैलेंस रहते हुए दिख रहे हैं, तो अच्छा है। ये कुछ चीजों को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं बट आपके इससे बट हाँ आपके लिए भी अगर कहूँ एज अ गाइडेंस, खर्च थोड़ी सी अगर इंक्रीज होती है तो उस पर कंट्रोल आपको भी करना पड़ेगा। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट कर तो जरूर लिख कर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।